कैसे हो दोस्तों, और वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रीकैप। आज हम बात करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन रोमांटिक फिल्म साइबॉर्ग गर्ल 2008 की। और हाँ, आगे स्पॉयलर्स होंगे, तो तैयार रहिए। कहानी शुरू होती है एक लड़के जीरो से, जो 2008 में अपने बर्थडे पर गिफ्ट शॉप में उदास खड़ा है। वजह ये कि वो हमेशा अकेले ही अपना बर्थडे मनाता है। इस बार भी वो खुद के लिए गिफ्ट लेने आया है, लेकिन तभी उसे पिछले साल की एक याद सताने लगती है, जब उसकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ था। एक साल पहले जब जीरो मॉल में घूम रहा था, उसकी नजर एक अजीब सी ड्रेस पहने खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से जानती हो। जीरो स्टंट था, क्योंकि लड़की दुकान से कपड़े चुरा रही थी और बिना पकड़े चेंज भी कर रही थी। फिर भी वो जीरो से कुछ नहीं कहती, बस उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जीरो उसकी खूबसूरती में इतना खो जाता है कि सीधा खंभे से टकरा जाता है। शाम को वो अकेले रेस्टोरेंट जाता है, जहां वो अपनी खरीदी हुई मिनी गर्लफ्रेंड डॉल के साथ बर्थडे मनाने बैठता है। लेकिन तभी वही मिस्टीरियस लड़की असली रूप में अंदर आ जाती है और टेबल पर जम जाती है। वो हर डिश ऑर्डर करती है और बेचारा जीरो बिल देखकर पसीना पसीना हो जाता है। लड़की उसे कहती है कि तुम बाहर वेट करो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन जीरो शॉक हो जाता है जब वो लड़की रेस्टोरेंट से भाग जाती है। दोनों का चेस शुरू होता है और आखिर वो जीरो से कहती है कि आंखें बंद करो और तब तक मत खोलना जब तक मैं चली ना जाऊं। जीरो जब आंखें खोलता है तो वो लड़की गायब होती है और उसे पता चलता है कि वो लड़की फ्यूचर से आई थी। जीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में अचानक शहर के बीचों बीच बिजली का एक दोला गिरता है, जिससे ट्रैफिक में केओस मच जाता है। एनर्जी सेटल होने के बाद एक लड़की बाहर आती है, जो बिल्कुल जीरो की उसी पुरानी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती है, लेकिन ये लड़की रोबोटिक लग रही है। वो सीधा एक डार्क एली में जाती है, जहां कुछ गैंगस्टर्स चोरी का माल गिन रहे होते हैं। गैंगस्टर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि ये कोई आम लड़की नहीं। वो लीडर को उठाकर दीवार पर पटक देती है, एक को जोरदार पंच से बेहोश कर देती है और तीसरा ब्रूस ली बनने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही घूंसे में गिर जाता है। इसके बाद वो गर्ल मॉल पहुंचती है और कपड़े लेने लगती है। जीरो इस दौरान उसी रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे मना रहा होता है, जहां पिछली बार मनाया था। अचानक वही लड़की उसके सामने आ खड़ी होती है, लेकिन इस बार वो अजीब रोबोटिक अंदाज में गाना गाती है और उसका सर केक में धकेल देती है। इतने में रेस्टोरेंट में एक क्रिमिनल घुसता है और मशीन गन से गोलियां चलाने लगता है। लोग भागते हैं, लेकिन लड़की जीरो को बचा लेती है। फिर क्रिमिनल गैसोलीन से सबको जलाने की धमकी देता है, लेकिन लड़की सुपर स्पीड से उसे रोक लेती है। वो उसे गैसोलीन पिलाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। रेस्टोरेंट में सबकी जान बच जाती है, लेकिन बाहर क्रिमिनल का बॉडी फायर में ब्लास्ट हो जाता है। जीरो अब पूरी तरह शॉक है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद लड़की जीरो के अपार्टमेंट आती है। बेचारा जीरो भाग दौड़कर पोस्टर्स और टिश्यू छुपाने लगता है, लेकिन तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और लड़की हवा में होलोग्राम प्रोजेक्ट करती है। उसमें दिखता है जीरो का ओल्डर वर्जन, यानी फ्यूचर में उसका ही रूप। असल में सच्चाई ये निकलती है कि वो रहस्यमयी लड़की असली इंसान नहीं, बल्कि एक साइबॉर्ग है, जिसे जीरो का ही फ्यूचर वाला वर्जन स्पेशली डिजाइन करके भेजता है, ताकि वो उसे पहले वाले शूटिंग इंसिडेंट से बचा सके। जीरो का बूढ़ा वर्जन उसे वार्न करता है कि जल्द ही एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है और शायद वही साइबॉर्ग लड़की उसकी जिंदगी बचा पाए। जीरो ये सब सुनकर शॉक में आ जाता है और लड़की के ओरिजिन्स के बारे में जानकर उससे क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा ये होता है कि खुद बेहोश हो जाता है। साइबॉर्ग लड़की जीरो के साथ उसकी क्लास तक जाती है और जब उसे लगता है कि जीरो लेट हो जाएगा, तो उसे कंधे पर उठाकर बिजली की स्पीड से दौड़ पड़ती है। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि सब कुछ स्लो मोशन जैसा लगने लगता है। नतीजा ये कि जीरो अटेंडेंस के लिए बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाता है। लंच टाइम पर जीरो फिर शॉक हो जाता है जब देखता है कि लड़की कितनी तेजी से खाना खा जाती है और उसका वॉलेट फिर से खाली होने लगता है। ऊपर से अगर कोई लड़का लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तो वो उसे सीधा हवा में उछाल देती है। उस दिन जीरो अपने दोस्तों से लड़की को ऑफिशियली मिलवाता है, लेकिन साइबॉर्ग को नॉर्मल इंसान बनकर एक्ट करने में दिक्कत होती है। जैसे ही वो थोड़ी सी अल्कोहल पीती है, उसकी सिस्टम मैलफंक्शन करने लगती है। जीरो उसे कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की का सर एग्जॉर्सिस्ट वाली हॉरर मूवी की तरह घूमने लगता है। दोस्तों के सामने एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए दोनों जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जीरो उसे अपने काम पर ले जाता है,
लेकिन वो बीच में ही एक बच्चे का खाना चुरा लेती है। इसी दौरान अचानक एक बड़ा हादसा होने वाला होता है। एक ट्रक ड्राइवर फोन में बिजी होता है और ट्रक सीधा एक छोटे बच्चे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन लड़की लाइटनिंग स्पीड से बच्चे को बचा लेती है और ऐसे कैजुअली वापस आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन पलों के बीच जीरो धीरे धीरे लड़की से सच्चा प्यार करने लगता है। वो उसे एक रियल गर्लफ्रेंड की तरह ड्रेसअप कराता है और लड़की भी ह्यूमन लाइक बिहेवियर अडॉप्ट करने लगती है। हालांकि जब जीरो ज्यादा नॉटी बनने की कोशिश करता है तो उसे सीधा थप्पड़ पड़ता है और वो मच्छर की तरह उड़ जाता है। लेकिन रोबोट गर्लफ्रेंड होने के भी अपने फायदे हैं। चाहे जायंट बस के नीचे गिरे $1 को उठाना हो या एग्जाम की तैयारी के लिए उसे लिविंग प्रोजेक्टर बना लेना, जीरो अब लड़की की केयर भी करने लगता है। उसे अपने बेड पर सोने देता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि लड़की रात में कहीं बाहर जाती रहती है और चेहरा मिट्टी से भरा होता है। बाद में रिवील होता है कि वो रात भर डिजास्टर से लोगों की जान बचा रही थी, जैसे पिछली रात वाली बड़ी आग जिसमें उसकी वजह से कोई नहीं मरा। लंच बनाते वक्त लड़की जीरो को सजेस्ट करती है कि वो अपने होम टाउन वापस जाए, क्योंकि जीरो का ओल्डर वर्जन हमेशा रिग्रेट करता था कि वो मरने से पहले गांव वापस नहीं जा पाया। ये सुनकर जीरो रो पड़ता है, क्योंकि उसका टाउन सालों पहले अर्थक्वेक में पूरी तरह तबाह हो गया था। लेकिन लड़की उसे कहती है कि उसके पास टाइम ट्रैवल की पावर है और वो उसे वापस ले जा सकती है। दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं और जीरो हैरान हो जाता है जब अपने गांव को वैसा ही देखता है जैसा बचपन में देखा था। फेस्टिवल चल रहा होता है, लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और जीरो कई पुराने चेहरे पहचान लेता है। वो अपने बचपन वाले वर्जन को देखता है और उसका पीछा करते करते अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ भी मौजूद होती है। वहां उसे अपने बचपन की सीक्रेट जगह मिलती है, जहां उसने अपने फैमिली की फोटो और खुद के फ्यूचर के लिए लिखी हुई लेटर छुपा रखी थी। जीरो इन यादों से भर उठता है और लड़की को दिल से धन्यवाद कहता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में लौटने के बाद जीरो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। टाइम ट्रैवल के असर से हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए वो सोचता है कि क्या ये साइबॉर्ग सच में उससे फीलिंग्स रखती है या फिर ये सब उसकी अपनी कल्पना है। अगले दिन न्यूज आती है कि एक क्रिमिनल ने स्कूल में बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है और पुलिस ने पूरा बिल्डिंग घेर लिया है। वो खतरनाक आदमी स्कूल की टीचर और बच्चों को मारने की धमकी देता है, लेकिन पुलिस वाले उसे काबू करने में बिल्कुल नाकाम रहते हैं। तभी अचानक एक औरत बिजली की तरह भागते हुए बिल्डिंग में घुसती है, सीढ़ियां चढ़ती है और बिना किसी मुश्किल से उस क्रिमिनल को खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो आदमी सीधा नीचे क्रैश होकर गिर पड़ता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। ये सब देखकर जीरो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ साइबॉर्ग ही नहीं बल्कि एक सुपर हीरो भी है। रात को जब साइबॉर्ग रिचार्ज हो रही होती है, जीरो उसके पास बैठकर सॉफ्टली माफी मांगता है। उसका दिल चाहता है कि वो सिर्फ एक बार कह दे आई लव यू, लेकिन उसे पता है कि शायद ये कभी पॉसिबल ही ना हो। अपनी फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए जीरो एक दूसरी लड़की से डेट करने की कोशिश करता है ताकि शायद साइबॉर्ग जेलस हो जाए, मगर नतीजा ये निकलता है कि वो खुद और भी ज्यादा खालीपन महसूस करने लगता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब कोई लड़का साइबॉर्ग से फ्लर्ट करना शुरू करता है और उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। सबकी नजरें उस पर होती हैं और साइबॉर्ग रोबोटिक मूव्स करके सबको ध्यान खींच लेती है। ये देखकर जीरो जल भुन जाता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। साइबॉर्ग उसके पीछे पीछे पार्क तक पहुँचती है, जहाँ जीरो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे थप्पड़ खा जाता है। गुस्से में साइबॉर्ग उस लड़की को उठाकर फाउंटेन में फेंक देती है। जीरो फट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि साइबॉर्ग हमेशा वही करती है जो वो नहीं चाहता। दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां जीरो ने पहली बार उससे गुड बाय कहा था। जीरो चीख कर बोलता है कि वो अपनी आंखें बंद करे, क्योंकि अब वो उसे कभी देखना नहीं चाहता। गुस्से में वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। ब्रेकअप के बाद जीरो फिर से अपनी बोरिंग लाइफ में लौट आता है, लेकिन साइबॉर्ग की कमी हर वक्त उसे खलती रहती है। वो उसे बहुत याद करता है, मगर खुद को समझाता है कि शायद ये उसके लिए बेहतर है। हालांकि जीरो ने उसे छोड़ने के लिए कहा था, फिर भी साइबॉर्ग चुपके चुपके उसका ख्याल रखती है। वो उसे अकेलापन दूर करने के लिए एक नया पेट दे देती है और उसके विंडो के सामने वाले बिलबोर्ड पर छोटे छोटे मैसेजेस छोड़ती है। जीरो इन जेस्चर से बहुत इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, पूरी बिल्डिंग हिलकर गिरने लगती है। जीरो डर के मारे बाहर देखता है तो हर तरफ इमारतें गिर रही होती हैं और लोग सड़कों पर चीखते भागते नजर आते हैं। कुछ ही पलों में जीरो का अपार्टमेंट भी टूटने लगता है, दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं और पूरा फ्लोर बिखरने लगता है। मगर ठीक उसी वक्त साइबॉर्ग आकर जीरो को पकड़ लेती है और गिरते हुए मलबे से उसे बचा लेती है। उसकी अपनी बॉडी सारे पत्थरों और डेब्रिस को रोक लेती है, जबकि पूरी बिल्डिंग राख में बदल जाती है।
जीरो उसे कसकर गले लगा लेता है, रोते हुए माफी मांगता है कि उसने पहले कितनी बुरी बातें कही थीं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरी सिटी तबाही में डूबी हुई है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। साइबॉर्ग अपने बॉयफ्रेंड को पकड़कर जान तोड़ मेहनत से बचाती रहती है, हर पत्थर और मलबे से अपने बॉडी शील्ड से उसे बचाते हुए। अचानक एक बहुत बड़ा व्हीकल उनकी तरफ तेजी से आता है। साइबॉर्ग लड़की जीरो को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देती है और खुद उस ट्रक से टकराकर बिल्डिंग्स में जा घुसती है। जीरो सहम जाता है, उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है, मगर तभी वो शॉक से बाहर आता है जब देखता है कि लड़की जिंदा है और मलबे से निकलकर बाहर आ रही है। जीरो उसे गले लगाता है, लेकिन तभी लड़की पीछे की गिरती हुई इमारतें देख लेती है। उसे समझ आता है कि दोनों साथ मिलकर यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। वो जीरो को जबरदस्ती धक्का देकर दूर भेज देती है और खुद पूरी बिल्डिंग के नीचे दब जाती है। जीरो रोने ही वाला होता है कि तभी जमीन फिर से हिलने लगती है। जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खुल जाता है और जीरो फिसलकर उसमें गिरने लगता है। वो आखिरी सांस तक लटककर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी साइबॉर्ग लड़की, जो अब भी जिंदा होती है, होश में आ जाती है। वो पत्थरों को अपनी पूरी ताकत से हटाती है। इतना दबाव पड़ता है कि उसका निचला हिस्सा बॉडी से अलग हो जाता है, मगर फिर भी वो जीरो तक पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ती रहती है। आखिरकार वो जीरो का हाथ पकड़ लेती है और उसे मौत से बचा लेती है। लेकिन जीरो ये देखकर टूट जाता है कि उसकी दोस्त बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। साइबॉर्ग उसे कहती है भाग जाओ, लेकिन जीरो उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। ये सुनकर लड़की पहली बार मुस्कुराती है और कहती है अब मुझे समझ आया कि किसी से मोहब्बत करना क्या होता है। इसी बीच जमीन फिर हिलने लगती है। वो जीरो को एक बार फिर दूर धकेल देती है और खुद मलबे के नीचे दब जाती है। जीरो पागलों की तरह उसका नाम पुकारता है, मगर वो हमेशा के लिए गुम हो जाती है। जब सब शांत होता है, जीरो उसे ढूंढते ढूंढते रबल के बीच उसका हाथ पाता है। वो उसे बाहर खींचकर बारिश में गले लगा लेता है, मगर उसकी आंखें बंद होती हैं। साइबॉर्ग ने अपनी जान देकर जीरो को बचा लिया था। चाहे जीरो कितनी भी मिन्नत करे, वो वापस नहीं आती। कहानी यहाँ से 61 साल आगे कूदती है। जीरो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसने रिसर्च में लगा दी। आखिरकार वो साइबॉर्ग को रिवाइव कर लेता है और उसकी मेमोरी भी वापस आ जाती है। बूढ़ा जीरो और उसकी साइबॉर्ग गर्लफ्रेंड आखिरकार साथ होते हैं। लड़की उसे कहती है कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जीरो की आंखों में चमक लौट आती है। दोनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और साइबॉर्ग फिर से पुराने अंदाज में उसका सिर केक में धक्का देती है। दोनों हाथ थामकर सनसेट देखते हैं और उसी पल जीरो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। सालों बाद एक स्टूडेंट म्यूजियम में जाती है और देखती है कि वहाँ जीरो और उस साइबॉर्ग लड़की की स्टैचू लगी है। ऑक्शन में जब पुराने साइबॉर्ग मॉडल्स बेचे जाते हैं, तो वो स्टूडेंट इस साइबॉर्ग को खरीद लेती है। लड़की जब उसे टच करती है तो उसे जीरो और साइबॉर्ग के सारे यादें महसूस होती हैं। वो इन यादों से इतना प्रभावित होती है कि टाइम ट्रैवल करके उस दौर में पहुंच जाती है जब जीरो पहली बार साइबॉर्ग से मिलने वाला होता है। जैसे ही वो जीरो को देखती है, उसका दिल मोहब्बत से भर उठता है, लेकिन वो जानती थी कि उसे एक दिन फिर से जाना होगा। इसीलिए वो जीरो से कहती है आंखें बंद कर लो, और खुद आंसुओं में टाइम ट्रैवल करके वापस चली जाती है। मगर ट्विस्ट ये निकलता है कि वो ह्यूमन लड़की अपने टाइम में लौटने का इरादा ही छोड़ देती है। वो जीरो की जिंदगी में वापस आती है और जीरो हैरानी से उसे देखता रह जाता है। अब उसने तय कर लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसी इंसान के साथ बिताएगी जिसे वो सच में चाहती है। जो अभी देखा वो बस शुरुआत थी, असली धमाका फुल रिकैप में है। मूवी सीक्रेट रिकैप पर फुल वीडियो जरूर देखें।